अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरयम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फ़लम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बुइस्तु बिजवामिइल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअबि व बैना अना नाइमुन। बराए मेहरबानी मौलाना सलमान तासगांव सांगली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन इस्लाम की सही मालूमात इस पेज से हासिल करें और दूसरे लोगों को भेजकर उन्हें भी सही रास्ता बताए। शुक्रिया। रअयतुनी ऊतीतु बिमफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्ज़ि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता जुमा के अंदर माह रबीउल अव्वल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का महीना है। उस मुनासबत से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त क्या हालात थे उस पर बात की थी और बात हमारी जारी थी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। वहाँ तक हम पहुँचे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अंदर आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। उनके साथ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अलामतें और निशानियाँ ज़ाहिर फरमाई। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह सफ़ के पहले रुकू के अंदर 28 पारी की आयत है। उसके अंदर कहा है ईसा अलैहिस्सलाम ने व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरयम या बनी, कि बनी इसराइल को कहा, अपनी उम्मत को कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौराह, मेरे सामने जो तौरेत किताब है मैं उसको बोलता हूँ कि वो सच किताब है। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती, और एक ऐसे रसूल की खुशखबरी तुम्हें दे रहा हूँ, एक ऐसे पैगम्बर की, ऐसे रसूल की तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएंगे। इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन, लेकिन जब वो आएंगे निशानियों को लेकर, मौजिज़ों को लेकर, अल्लाह की किताब को लेकर, क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन, तो काफिर और मुशरिक लोग कहेंगे कि ये तो जादू है, सिह्रुम मुबीन, खुला हुआ जादू है। ये कुरान की आयत पढ़ी है। और जो हदीस मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा ये है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिअ कलिम अता फरमाए। जवामिअ कलिम क्या है उसके बारे में बाद में गुफ्तगू होंगी। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी मदद की गई है एक डर के साथ, नुसिरतु बिर्रुअबि, डर के साथ, यानी काफिरों के दिलों में मेरा डर बिठा दिया गया, मुशरिकों के दिलों में मेरा डर बिठा दिया गया। और एक रात सो रहा था मैं, तो मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ दी गई। क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे बैना अना नाइमुन रअयतुनी ऊतीतु बिमफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्ज़ि, ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ मुझे दे दी गई। ये मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का तज़किरा चल रहा था कि आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। जब मन्नत पूरी हो गई, अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत पूरी की, तो फ़िक्र दामन उनको फ़िक्र लगी कि भाई अब अपने बेटे का निकाह कराए। तो मदीने के अंदर बनी ज़ोहरा एक कबीला है, बनी ज़ोहरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना उस कबीले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम है वहब। क्या नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम? वहब। और नानी का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है बर्रा, बर्रा नाम है, या फातिमा, दोनों में से कोई एक नाम है। तो वहब जो थे, इनकी लड़की थी आमीना, आमीना नाम वाली, अमीना नहीं, आमीना। ये ख़ानदान शराफत और अखलाक के एतबार से बहुत बड़ा हुआ ख़ानदान था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो अब्दुल्ला को लेकर चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा को लेकर चले कि चलो मदीने में जाकर देखते हैं। और गए वहाँ पर और रिश्ता तय हुआ। और वहब के एक भाई थे, उनका नाम था वहैब, उनकी एक लड़की थी, उनका नाम था हाला। तो
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का निकाह वहब बिन अब्द मुनाफ की लड़की से आमीना से हुआ और अब्दुल मुत्तलिब ने वहब बिन मनाफ की लड़की हाला से खुद निकाह कर लिया। हमारे यहाँ पर असल में मसला ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे मिजाज ये होता है कि भाई कम उम्र की लड़की से निकाह, बड़ी उम्र की लड़की से निकाह, हमारे इसमें यहाँ पर समाज में बुरा समझा जाता है, जबकि बुरी इसमें कोई चीज़ नहीं है। आदमी को अगर निकाह की ज़रूरत है और वो निकाह करने की ताकत रखता है, संभालने की ताकत रखता है, तो शरीयत ने उसको इजाज़त दी है। चाहे वो 40 साल का हो और वो निकाह करने की ताकत रखता है तो वो 16 साल की लड़की से भी निकाह कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। हमारे कानून में नहीं बैठता है, हमारे कानून में ये है कि भाई 18 साल के बाद करो, लेकिन लड़की जो इस्लाम के एतबार से बालिग होती है वो 9 साल के बाद बालिग हो जाती है। इसलिए जो दूसरी कंट्री है जैसे अमेरिका, यूरोप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर उनके कानून में है कि भाई 16 साल की लड़की से अगर कोई निकाह करना चाहे तो कर सकता है। बाज़ मुल्कों में, यूरोपीय ममालिक में ऐसा है कि 15 साल की और 14 साल की लड़की से भी कोई निकाह करना चाहता है तो कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है 18 साल के बाद, तो हमारे यहाँ पर इस्लाम को छोड़ो नहीं और कानून को तोड़ो नहीं, अमल पर करते हुए 18 साल के बाद ही हम निकाह करेंगे हमारे यहाँ। लेकिन इस्लाम निकाह के लिए जो उम्र का डिस्टेंस है जो बताया है कि भाई बड़ी उम्र वाला आदमी छोटी लड़की से निकाह तो शरीयत में कर सकता है। अगर वो निकाह निभाने की ताकत रखता है, शादी निभाने की, तो कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है उसको इस्लाम की तरफ से। और इसी हालात से पैदा हुए हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आगे चलकर हज़रत हमजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी है और रज़ाई भाई भी है, दूध शरीक भाई भी है। बहरहाल निकाह हुआ हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से। वहाँ से जब निकाह करके वापस आए, मैंने वाक़या भी बताया आपको कि एक काहिन औरत ने अब्दुल्ला से निकाह की ख्वाहिश की थी, लेकिन जब वापस लौटे तो उन्होंने बतला दिया कि भाई मुझे निकाह की ख्वाहिश इसलिए थी कि नूर नबूवत जो तुम्हारे पेशानी में है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेट में वो आखिरी नबी पैदा हो। उसको मालूम था। बाद में जब ये निकाह हुआ, निकाह होने के बाद एक वाक़या पेश आया अरब के अंदर। देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने नबी के आने से पहले नबूवत की कुछ निशानियाँ कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा, सारे नबियों के सरदार जो आने वाले हैं, उनकी कुछ निशानियाँ हम दुनिया के अंदर जाहिर करेंगे ताकि दुनिया वाले खबरदार हो जाए कि सारे पैगम्बरों के सरदार और सारे नबूवत के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ अलामतें जाहिर फरमाई, और जिन अलामतों से मालूम होता है कि अल्लाह अपने पैगम्बर को भेजने से पहले रास्ता हमवार करना चाहते हैं। अल्लाह अपने पैगम्बर को भेजने से पहले क्या करना चाहते हैं भाई? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक बोलते हैं ना, हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, कि अल्लाह ताला मुझे वो अमल करने की तौफीक दीजिए जिसको आप पसंद करते हैं और जिससे आप खुश होते हैं। तौफीक क्या होता है? तौफीक कहा जाता है किसी चीज़ के लिए, काम होने के लिए अल्लाह खुद ब खुद असबाब और सामान पैदा कर देते हैं, उसको कहते हैं मुवफ़्फ़िक़। और तौफीक वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन या 50 दिन पहले ये वाक़या पेश आया। क्या वाक़या पेश आया? ये वाक़या भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पैदा होने से पहले की निशानियों में से। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर खाने काबा है, खाने काबा। और काबा जो है ना, आप जाकर देखिए, जो लोग उम्रा और हज को गए उनको मालूम है, कोई भी एक भी ईंट उसकी ऐसा नहीं है कि मैच होती है। हर ईंट की साइज अलग अलग है उसकी, हर पत्थर की साइज क्या है खाने काबा की, अलग अलग है। खाने काबा को तामीर किया है लोग जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से उस वक्त तक हज करते आते थे उसका, और लोगों की दिलों में मोहब्बत थी खाने काबा की। तो हबशा जो है, हबशा का एक बादशाह था नज्जाशी, उसने यमन का एक गवर्नर मुकर्रर किया था जिसका नाम था अबरहा। इसका नाम क्या था? अबरहा नाम था। इसको गवर्नर बनाया था। इसके दिमाग में एक शैतानी चाल क्या घुस गई कि लोग खाने काबा का तवाफ करने जाते हैं, जबकि खाने काबा सादा है, उसकी ईंटें सादा है। उससे बेहतर यह है कि मैं सना, उसकी राजधानी थी, यमन की राजधानी क्या थी? सना थी। सना एक राजधानी का नाम है। तो कहा मैं यहाँ पर एक बेहतरीन खाने, एक घर बनाऊंगा, बेहतरीन घर, और डिज़ाइन और नक्श निगार बनाऊंगा, और फिर लोगों को कहूँगा कि खाने काबा को छोड़कर यहाँ पर इबादत करने के लिए आओ। तो उसने घर बनाया सना के अंदर, खाने काबा की शक्ल वाला एक दूसरा घर बनाया, अच्छा बनाया उसको।
और उसी वक्त ये माजरा पेश आया कि मक्का के अंदर एक कबीला है, कबीले किनाना, उसका एक आदमी वहाँ पर खाने, उसको गुस्सा आया कि भाई इसने खाने काबा जैसी दूसरा घर बनाया है, तो उसने क्या कर दिया, उसमें जाकर पाखाना कर दिया, क्योंकि उससे खाने काबा से मोहब्बत थी। उस सना के अंदर जो अब्राहा ने बनाया था दूसरा खाने काबा घर बनाया था कि यहाँ लोग आकर इसकी तवाफ करें, तो पाखाना कर दिया उसने। और अरब के कुछ लोग जंगल में बैठकर रात में ठंड पड़ी थी तो आग सीख रहे थे। देखिए अल्लाह असबाब कैसे पैदा फरमा रहे, आग सीख रहे थे और अचानक चिंगारी उड़ी और जो वो उसने काबा बनाया था उसको उसने पर्दे लगाए थे डिजाइन के नक्शे निगार की, वो चिंगारी जाकर उस पर गिर गई। गिरने से पूरा जलकर राख हो गया रातों रात। सुबह में उठा, देखा, फिर पूछा लोगों से, तहकीक की, तो मालूम पड़ा कि अरब के कुछ नौजवान ये कर रहे थे और उन्होंने, हालांकि उन्होंने कोई साजिश नहीं की, लेकिन नाम ये लग गया कि उन्होंने साजिश करके इसके जला दी। उसी वक्त उसने ठान ली कि मैं जाऊंगा और नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक खाने काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये उसने पुख्ता इरादा कर लिया। फिर हाथियों का लश्कर लेकर निकल पड़ा। आपको मालूम होना चाहिए तारीखी शहर जो है, जैसे औरंगाबाद है, हैदराबाद है या अहमदनगर है, हमारे यहाँ पर भी कोल्हापुर के अंतर्गत जाकर देखिए, बीजापुर, वहाँ पर देखिए आप, जो महल का दरवाज़ा होता है उसको लोहे के बड़े बड़े ईंट नुमा जो है सड़ियाँ लगाई जाती थी उसको दरवाजे के सामने, क्योंकि हाथी एक ऐसा जानवर है कितनी ही मजबूत चीज़ हो उसको तोड़ देता है, लेकिन अगर कील लगी हो तो हमला नहीं करता। इसलिए बादशाह लोग अपने जो महल का दरवाज़ा होता था सामने वो लकड़ियों का बनाते थे और उसमें बड़ी बड़ी कील लगा देते थे, उधर रहता था हाथी पर, वहाँ हमला नहीं करता था। तो वो हाथी का लश्कर लेकर निकला और बीच रास्ते में जिस भी अरब के कबीले ने, क्योंकि अरब वालों को खाने काबा से मोहब्बत थी, तो जिसने भी बीच में आकर रोकने के लिए उनको रोका, भाई ऐसा मत करो, तो उनको मार दिया उसने। और ऐसा करते करते मक्का के अंदर दाखिल हुआ। अब मक्का के अंदर देखा कि मक्का के बाहर ऊंट चल रहे हैं, तो अब्राहा ने कहा कि सारे ऊंट जमा करो। सारे ऊंट जमा कर दिए। अब उन ऊँटों के अंदर 200 ऊँट जो थे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के थे। 200 ऊँट थे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को निहायत ही हुस्न जमाल अता फरमाया था, खूबसूरती अता की, और रौबदार शख्सियत थी। रौबदार यानी आदमी को देखते ही उसकी दिल में हैबत बढ़ जाए, ऐसा बनाया था अल्लाह ताला ने उनको, ये अता फरमाया था। तो चले गए, कुछ सरदारों को लिया, क्या ऊँट चले गए, ले लिया अब्राहा ने। तो उसके तंबू के अंदर दाखिल हुए, झोपड़ी के अंदर तंबू में दाखिल हुए। तो जैसे ही अब्राहा ने देखा निहायत ही हसीन और जमील चेहरा, तो उसकी चाहत ये थी कि इतना इज्जतदार आदमी जो चेहरे से ही इतना बाअसर नज़र आता है, बावकार नज़र आता है, इसको अपने बाजू में तख्त पर बिठा दूँ। तख्त पर तो नहीं बिठाना चाहता था, तो उसने उठ गया और उठने के साथ मुसाफा करके उनके साथ ज़मीन पर बैठ गया। बातचीत हुई और बातचीत में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपने ऊँट जमा किया है हमारे, उसमें से 200 ऊँट मेरे हैं, वो ऊँट वापस कर दो आप। तो वो हैरान हुआ कि सरदार है और ऊँट मांग रहे हैं, जबकि इन्हें ये कहना चाहिए कि खाने काबा को हाथ मत लगाओ। क्या कहना चाहिए? खाने काबा को हाथ मत लगाओ, उसको मत तोड़ो। तो उसने पूछा कि आपने खाने काबा के बारे में कुछ नहीं कहा। तो कहा, देखिए, अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुन सयमनउहु। उन्होंने अरबी में कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, जो घर का मालिक है वो तुमको रोकेगा, जो खाने काबा का मालिक है वो तुमको रोकेगा, मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि उसका लश्कर बड़ा था और ये मक्का वाले क्या क्या कर सकते थे। तो 200 ऊँट ले लिया वहाँ से उनके पास से, और खाने काबा में आकर खाने काबा की मन्नत मान के उसको ज़बा कर दिया सब ऊँटों को, और सारे लोगों को जमा किया। वो खाने काबा के दरवाजे के सामने खड़े होकर दुआ मांगी अरबी ज़बान में, जिसका तर्जमा ये है, फरमाया कि अल्लाह ताला ये घर आपका है और ये लश्कर इतना बड़ा है, मैं इस लश्कर को रोक नहीं सकता हूँ, आप अपने घर की खुद हिफाजत फरमाइए। सुलैब वाले यानी ईसाई लोग जो है तेरे घर को गिराने के लिए आए हैं, अब तेरा काम ये है कि घर वालों को भी बचा और जो घर वाले हैं
घर के मुतवल्ली जिम्मेदार जो संभाल रहे तेरे घर को, उनको भी बचा। तो तू बचाएगा, तेरे वाला को भी नहीं बचाएगा। ये दुआ मांगी, वो सारे लोगों को जमा किया और कहा हमें पहाड़ी पर चढ़ना है। खाने काबा को खाली कर दिया, खाने काबा को खाली कर दिया। खाली करने के बाद जाकर जो है पहाड़ी पर बैठ गए और देख रहे हैं कि भाई अल्लाह नुसरत कब भेजते हैं। इधर अब्राहा उठा, सुबह में उसका एक हाथी था, वो हाथी को भगा रहा है मक्का की तरफ। तो हाथी क्या करता था, मक्का जैसे उसका रुख खाने काबा की तरफ करते थे, मुंह ही मोड़ लेता था, बैठ ही जाता था नीचे, और दूसरी तरफ उसको चलाएंगे तो वहां दौड़ना शुरू कर देता था। आज बात याद रखिए, अजीब बात मैं आपको बता देता हूं। परिंदों को और अल्लाह की इन बेजबान मखलूक को अजाब का पता पहले से चल जाता है। चंद दिनों पहले भूटान के अंदर जलजला आया था। जलजला आने से पहले 15 दिन पहले परिंदों ने पूरा शहर खाली कर दिया था। परिंदों ने पूरा शहर क्या कर दिया था, खाली कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बता देते हैं, इसलिए हदीस के अंदर आता है कि कब्र का अजाब अल्लाह की इंसान जो मखलूकात हैं, इंसान और जिन्नात को छोड़कर बाकी सारे कब्र का अजाब सुनाई देता है। इसलिए कब्र के कब्रस्तान के इर्द गिर्द आपको जानवर रहते हुए ज्यादा नजर नहीं आएंगे, अजाब कब्र उन्हें सुनाई देता है। तो जैसे हाथी को उठा रहा है खाने काबा की तरफ, तो चलने को तैयार नहीं, परेशान हो गया। फिर उसने पूरा लश्कर लेकर जैसे ही खाने काबा के करीब आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदों को भेजा। कुरान करीम की सूरह फील हम पढ़ते हैं, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अल्लाह कहते हैं कि मोहम्मद अलम तर, आपने नहीं देखा, कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या किया। अलम यजाल कैदहुम फी तज़लील, क्या उसने उनकी तदबीर को बेकार नहीं बना दिया। इतना प्लान मंसूबा लेकर आए थे, इतनी ताकत लेकर आए थे, इतना लश्कर लेकर आए थे। व अरसल अलैहिम, और भेज दिया हमने उन पर तैरन अबाबिल, अबाबिल नामी परिंदे, और उन परिंदों के चोंच में एक एक पत्थर था। पत्थर की खासियत ये थी कि जिस इंसान के सर पर गिरता था पूरे जिस्म में घूमकर पाखाने की जगह से निकलकर पूरा अंदर की हड्डियों को तोड़ के रख देता था। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फेंका उन परिंदों ने बिहिजारतिन मिन सिज्जील, ऐसे पत्थर जो निशान ज़दा थे। निशान ज़दा का मतलब क्या है, उस जैसे बोलते ना बंदूक की गोली पर तेरा नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे ही परिंदे के चोंच पर जो पत्थर था वो ये था कि भाई ये पत्थर गिरने वाला किस पर है। फजअलहुम कअस्फिन माअकूल, अल्लाह ने कहा कि हमने खाए हुए भूसों की तरह उन्हें बना दिया। खाए हुए भूसों की तरह क्या करते हैं उन्हें, फजअलहुम कअस्फिन माअकूल। अब रहा उसके बदन पर भी पत्थर गिरा, देखिए अल्लाह ने कैसे सख्त सजा दी। अब पत्थर जैसे गिरा वो भाग गया वहां से, रास्ते में उसके बदन पर चेचक के दाने निकल आए, फोड़ी फुंसी निकल कर आई, और जैसे बर्फ पिघलता है वैसा उसका जिस्म गलने लगा। जिस्म गलते गलते पेट फट गया और दिल बाहर आ गया, और उसी वक्त वो खत्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। अल्लाह हिफाजत फरमाने के लिए हमारा मोहताज नहीं, मामूली परिंदे अल्लाह ताला ने भेजे। फिर अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई, और जो गंदगी थी सब वो बारिश के पानी निकालकर दरिया में ले जाकर फेंक दिया उसको, हाथी और जो लश्कर के अंदर खाने काबा को गिराने के लिए आए थे। फिर 55 रोज के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 8 रबीउल अव्वल को, पीर के दिन। कौन से रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 8 रबीउल अव्वल। याद रखिए, अब यहाँ पर एक लंबी चौड़ी बहस है हमको करनी, बहस यानी गुफ्तगू करना है कि भाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई। हमारे लोगों के दरमियान जो मशहूर है 12 रबीउल अव्वल है। बाज़ उलमा ने यह कहा है कि 12 रबीउल अव्वल पैदाइश है, लेकिन सही बात जमहूर मुहद्दिसीन यानी जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं, मुहद्दिस कहते हैं जिसको 1 लाख हदीस याद हो, जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं और जितने मुअर्रिखीन हिस्ट्री लिखने वाले गुजरे हैं, उन्होंने सब ने यह कहा है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कब पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
8 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक निकलने के वक्त पैदा हुए। सुबह सादिक निकल रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल का कौल जो है वो मशहूर है, लेकिन सही कौल 8 रबीउल अव्वल का है। अब एक सवाल ये है कि ईद मिलादुन नबी जो हम मनाते हैं, यानी बर्थडे ऑफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलादुन नबी का तर्जुमा बता रहा हूं मैं आपको, बर्थडे ऑफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज है या नहीं है। देखिए हम बोलते हैं हमारे बाप दादा ने किया। अरे भाई, हमारे बाप दादा भी पहले बिद्दतीस थे, तो क्या हमारा बाप पहले दरगाह में जाके सजदा कर रहा तो मैं भी करूं? कुरान और हदीस आपके सामने अल्लाह ने भेजा है और ये कुरान और हदीस के अहकामात पर हमें चलना है। शख्सियात पर अमल करना सिर्फ नबियों के जायज है और पैगंबर और सहाबा के जायज है। याद रखिए आप, अगर मैं मौलाना हूं, नऊज बिल्लाह, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए, आगे चलकर अगर मैं कोई गलत काम करता हूं, गलत रास्ते पर चलता हूं, तो मैं काबिल इत्तिबा नहीं हूं कि लोग मेरी इत्तिबा करें। क्यों? इसलिए पैगंबरों की जात को अल्लाह ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक जिंदगी गुजारने के लिए अगर तुम किसको आइडियल और नमूना बनाना चाहते हो, रहबर बनाना चाहते हो, रहनुमा बनाना चाहते हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मौजूद है, उनको आइडियल बनाओ। इसलिए अगर हमारे असातिज़ा से हमने ये बात सुनी है, बात जो कही जा रही है ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखो। अगर वो बात कुरान और हदीस से और सहाबा से मनकूल है, जरूर उस पर अमल करो। अगर कुरान और हदीस और सहाबा से मनकूल नहीं है, देखिए हमारे यहाँ मेयार यही है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, अल्लाह का कुरान और सहाबा की जमात, इसके अलावा हमारे यहाँ सही रास्ते पर चलने के लिए कोई मेयार नहीं है। याद रखिए आप मैं जो बोल रहा हूं बात, वरना इस उम्मत के हजारों अफराद जो गुमराह हो रहे हैं, इस वजह से गुमराह हो रहे हैं कि पैगंबर की जात को नहीं पढ़ते, न कुरान को पढ़ते हैं, न सहाबा को पढ़ते हैं, और किसी की बातों में आकर गुमराह होकर भटकते रहते हैं। समझते हैं कि हम जिंदगी भर नेकी कर रहे हैं, जबकि जिंदगी भर गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे लिए इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ईद मिलादुन नबी जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 8 रबीउल अव्वल को या 12 रबीउल अव्वल को, उस दिन अच्छा खाना बनाना, लाइटिंग लगाना और झुंबर लगाना और गाड़ी लेके निकलना और लोगों को खाना खिलाना, ये जायज़ है या नहीं? फतवे की रूह से आप देखिए, कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनाए गए 40 साल की उम्र में। 40 साल के बाद से लेकर 23 साल तक, यानी 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। 63 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, नबी जिससे कहे वो करो, नबी जिससे रोके उससे रोको। अब 23 साल के अंदर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पैदाइश का दिन नहीं आया? अरे बताइए, 23 मरतबा आया होगा ना? अरे बोलिए ना, 23 मरतबा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में एक मरतबा भी अपना बर्थडे नहीं मनाया। न सहाबा को कहा कि भाई फुल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। क्यों? इस्लाम जाहिर परस्ती पर अमल नहीं करता है। अब जाइए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा जिंदा रहे। आखिरी सहाबी जो इंतकाल हुए हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन हिजरी 100 के अंदर। कौन से सन में? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 100 साल के बाद। इतने जो सहाबा गुजरे, किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलादुन नबी या ईद मिलादुन नबी या बर्थडे ऑफ पैगंबर नहीं मनाया। अब उसके आगे जाइए, ताबईन जिन्होंने सहाबा को देखा, उनको क्या कहा जाता है? ताबई कहा जाता है। समझ रहे बात? तो उन्होंने भी नहीं मनाया। अब उसके आगे जाइए, तबे ताबई यानी जिन्होंने सहाबा को देखा, आने वाली उम्मत ने उनको देखा, उन्होंने भी नहीं मनाया। अब ये कहां से शुरू हुआ? फिर ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना सन हिजरी 700 के अंदर एक बादशाह को खुजली हुई। उसने कहा कि अपने जो है लोगों को जमा करो और जमा करके
निकलो रास्ते पर। और तब से मनाना लोगों ने शुरू कर दिया। तो भाई मिलादुन नबी मनाना शरीयत में जायज नहीं है, बिदात है। क्यों बिदअत है? इसलिए कि लोग मिलादुन नबी को सवाब समझकर मनाते, और वही काम सवाब हो सकता है जिसको नबी ने किया हो, कुरान ने कहा हो, या सहाबा ने किया हो। ना नबी ने मनाया जश्न अपनी पैदाइश का, ना सहाबा ने मनाया, ना कुरान में हुक्म दिया गया। और लोगों ने सही माने में बात यह है कि बहुत बड़ा इसको धंधा बना लिया आज के ज़माने में। बहुत बड़ा क्या कर लिया? धंधा बना लिया इसको। तो ये जायज़ नहीं है। ना दावत खिलाना जायज़ है। आप खाओ, घर में बना के खाओ, खुद खाओ। जैसे आज जुमा है, अय्या सारे दिनों का सरदार है जुमा, खाओ। और पैगंबर से अगर मोहब्बत है ना आपको, तो 1,00,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो आप इस महीने में। हिम्मत करके बताओ। रोजाना सुबह और शाम में 100 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़िए। मैं पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मामूल है हमेशा ये। आप रोजाना पढ़िए, सुबह में 100 मरतबा दरूद शरीफ, शाम में पढ़िए। क्यों पढ़िए? पैगंबर का हम पर, हमारे माँ बाप और हमारी जान से ज्यादा एहसान है। हमारे माँ बाप और हमारी जान से ज्यादा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के पास, अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। पूछा कितनी मोहब्बत करते हो? कहा सब चीजों से मोहब्बत करता हूं, अपनी जान को छोड़कर। कहा उमर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कहा समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाह रहे। सहाबा जो थे ना, वो राजदार पैगंबर थे। पैगंबर की बातों को समझ लेने की उनके अंदर ताकत थी और क्षमता थी। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह के नबी इससे और कुछ ज्यादा चाह रहे हैं। फिर हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया अब आपने सही कहा, अब आपने सही कहा। क्यों? इसलिए कि पैगंबर इस उम्मत के लिए रातों रात, दिनों दिन, मैदान जंग में, घर के अंदर, आसाइश में, बीमारी के अंदर अपनी उम्मत को याद करते रहे और अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहे। माफ फरमाइए, मुझे पहली उम्मतों के गुनाह करने की वजह से अल्लाह ने किसी को सूअर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरों को मस्ख मत करना, इनकी शक्ल चेंज मत करना, इनको सूअर और बंदर मत बनाना। पैगंबर की रहमत ये है, उनकी वजह से अल्लाह ने हमारे गुनाहों की वजह से हमारे गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाया। और क़यामत के दिन याद रखिए, क़यामत के दिन अल्लाह जब इस उम्मत का हिसाब लेंगे ना, उम्मत मोहम्मदिया का, वो सबका तो खुलेआम होगा हिसाब। उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला पर्दे लगाकर हिसाब लेंगे, ताकि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो। अब पैदाइश कब हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बोलिए। सही कौल 8 रबीउल अव्वल का है, 12 रबीउल अव्वल का है। हमें नबी से मोहब्बत है, नबी के तरीके पर मोहब्बत करो। नबी ने तरीका क्या कहा? अगर मुझसे मेरे साथ जन्नत में दाखिल होना चाहते हो तो जो मैं कहूं उस पर अमल करो, अपनी जिंदगी को मेरे जिंदगी की लाइफ स्टाइल पर चढ़ो। बुजुर्गों, हमारे यहाँ पर हमारे कपड़े, ना हमारी दाढ़ी, ना हमारा रहना, ना हमारा उठना, ना बैठना, ना बातचीत करना, ना किसी से मोहब्बत से पेश आना पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं है। हमारी लाइफ स्टाइल को पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दो, फिर आप अल्लाह के रसूल के हुक्मों पर चलने वाले बनेंगे। जब आपका उठना बैठना दिन और रात पैगंबर के तरीके पर नहीं है, हम अंग्रेजों वाले लिबास पहनते हैं, अंग्रेजों वाला चश्मा पहनने को अपने लिए बड़ाई समझते हैं, अंग्रेजों वाली और यूरोप कल्चर की पैंट शर्ट पहनना समझते हैं। हमारी लड़कियां उन लिबासों को पहनना चाहती है जो अंग्रेज की औरतें पहनती हैं। तो आपका कैरेक्टर कहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुआ, कहां फातिमा और आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मुताबिक हुआ? आप किस मुंह से पैगंबर की मोहब्बत का दावा करते हो? किस मुंह से बात दावा करते हो? नहीं कर सकते आप दावा। आप कहते हैं, आप देखिए, आप अपनी शादी करके बीवी को लाए, उसको बोल रहे कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसको सुबह में नाश्ता नहीं दे रहे, दोपहर में खाना नहीं दे रहे, शाम में खाना नहीं दे रहे, भाड़े के घर में रखे भाड़ा भरने का आया, उसको पैसे नहीं दे रहे, इसको मोहब्बत बोलेंगे? बोलेंगे ऐसी मोहब्बत चूल्हे में जाके डाल दे। हम किस जबान से पैगंबर से मोहब्बत करने का दावा करते हैं? पहले ये सोचिए। पैगंबर से मोहब्बत ये है कि अल्लाह के रसूल की पूरी फरमाबरदारी की जाए, पूरी फरमाबरदारी की जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी फरमाबरदारी कैसे हो रही पैगंबर से, हम नहीं कर सकते।
हमको जो है सहाबा जैसा ईमान कैसे होएगा? आसान मिसाल मैं समझाता हूं, सहाबा को जो नियामतें नहीं थी ना वो सब हमको है। सहाबा 3 खजूर में, 1 खजूर में 3-3 लोग खाते थे, हमको इतना खा रहे कि पेट बाहर आ रहा हमारा। सहाबा के लिए घोड़े थे, घोड़े को चारा खिलाना पड़े, यहाँ पेट्रोल डाले 50-100 किलोमीटर जा रहे इधर से उधर। वहां पंखे के लिए लकड़ा लेके घुमाना पड़ता था, हमें पंखा 24 घंटे मुयस्सर है। जो सहाबा को नियामतें नहीं दी अल्लाह ने वो हमको दी। इस जमाने में इतने आराम देने के बाद अगर कोई बोलता है कि भाई सहाबा जैसा हम अमल नहीं कर सकते, तो उससे बड़ा बेवकूफ और जाहिल कोई नहीं। अरे पहले जमाने में इतने ऐसे दवाखाने थे, इतने रहने के लिए सामान थे जितने हमारे पास है, भांडे बर्तन और ये और वो इसी और ये फ्रिज आने सब थे, आज है हमारे पास। सहाबा के पास न होने के बावजूद उन्होंने अमल करके बताया। अल्लाह कल क़यामत में ये पूछेंगे, मेरे इन सहाबा के पास कुछ न होने के बावजूद इन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अपनी जिंदगी के लिए आइडियल और नमूना बनाया। मैंने तो तुझे सब दिया था, 2025 में पैदा हुआ था तू, तेरे को फ्रिज दिया, ये दिया, वो दिया, खाने पीने के लिए 2 वक्त के लिए रोटी दिया, नाश्ते में दिया, इतना दिया कि खा खा कि तेरे दांत घिस गए, जबान घिस गई, और तू बोलता है कि पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं चल सकता हूं मैं। तो ये तूने नबी से मोहब्बत नहीं की। अब आखिरी वाकया सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में आइंदा जुमा बयान होगा, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ी तफसील है कि पैदाइश के वक्त क्या क्या हालात पेश आए, नाम क्यों रखा गया ऐसा, और क्या क्या माजरा पेश आया, सुनने के काबिल है। लेकिन एक वाकया बताता हूं आपको कि सहाबा ने पैगंबर से कैसी मोहब्बत की। मुल्क शाम के अंदर एक सहाबी गए, गालिबन हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बादशाह के दरबार में पहुंचे। पैगाम किसका लेकर गए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हमारे पैगंबर ने पैगाम भेजा है। उसने कहा कि लेकर आओ। अब बादशाह के मेज़ पर बैठे खाने के लिए बादशाह के दस्तरखान बिछा हुआ है, उस पर खाना रखा हुआ है। बादशाह भी बैठ गया, बादशाह का वजीर भी बैठ गया, सफ़ीर भी बैठ गया, सफ़ीर यानी जो ट्रांसलेट करता है बात को, वो भी बैठ गया। तो खाते खाते चावल गिर गए हाथ से, अनाज हाथ से क्या हो गया, गिर गए। गिरने के बाद पैगंबर ने कहा है, अगर दस्तरखान पर अनाज गिर जाए तो उठा लो उसको, इसलिए कि आपको मालूम नहीं अनाज के कौन से दाने में बरकत रखी हुई है अल्लाह ने, इसलिए उसको उठाकर खाओ। अब उन्होंने उसको उठाया तो बाजू में जो आदमी बैठा था, जो सफीर था, उसने कहा, अरे बादशाह के सामने बैठे हो, दरबार में बैठे हो, उसको मत उठाओ। तो उन्होंने खा लिया और कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमकाई, सोने से लिखने के काबिल है ये जुमला, सोने और चांदी से लिखना चाहिए। कहा, क्या इन बेवकूफ लोगों के लिए मैं अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं? क्या कहा? क्या मैं इन बेवकूफ लोगों के लिए अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं? और हमारा हाल क्या है? मैं अपने हबीब की सुन्नतों के लिए, सुन्नतों को इन बेवकूफ के लिए छोड़ दूंगा, ये हमारा। तो भाई रबीउल अव्वल का महीना है, कुरान पढ़िए, आप दरूद शरीफ पढ़िए, ज़्यादा एहतमाम कीजिए, पैगंबर को ईसाले सवाब पहुँचाने का सवाब पहुँचाइए। जो दरूद शरीफ आप पढ़ते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर पर पहुँचता है। कुरान शरीफ पढ़कर बख्शिए, फरिश्ते आपका दरूद शरीफ पढ़ा हुआ है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर पीर और जुमेरात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने पेश करते हैं कि ताज़गांव के अंदर से फलाना आदमी ने इस वक्त में ये दरूद शरीफ आप पर पढ़ा है। समझे? तो ये मैंने आपको कुरान हदीस की रोशनी में बता दिया कि जश्न मिलादुन नबी, बर्थडे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरीके से जायज़ नहीं है। हमारा तरीका ये होता है कि हम रबीउल अव्वल के महीने में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को बयान करते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, दरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करे। हर मुसीबत, हर गम, हर बला से अगर छुटकारा होना चाहिए आपको, तो दरूद शरीफ का ज़्यादा एहतमाम कीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़िए।